दोस्तों आज हम गवर्नेंस की क्लास में चलेंगे। आगे हम कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे, उसमें हम 3 कंट्रोल पढ़ चुके हैं, लेजिस्लेटिव कंट्रोल, जुडिशियल कंट्रोल, पब्लिक कंट्रोल, और लास्ट बचा हुआ है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। तो आज उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एक्चुअली एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होता क्या है तो आप उसको समझ लें। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का मतलब होता है कि हर डिपार्टमेंट होता है अपने आप में, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, उदाहरण के लिए उसका हेड जो है वो सेक्रेटरी है, ठीक है। सेक्रेटरी के अंडर में एडिशनल सेक्रेटरी है, उसके अंडर में जॉइंट सेक्रेटरी है, उसके अंडर में डायरेक्टर है, उसके अंडर में डेप्यूटी सेक्रेटरी है, ठीक है। ऐसे ही अगर डिस्ट्रिक्ट में देखें तो डीएम है, एडीएम है, एसडीएम है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, कानून वो है, पटवारी है। मतलब हर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, हर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने ऊपर वाले के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है। जैसे ये स्टेट का है तो इस डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्टेट के अंडर में आ रही है। ऐसे ही सेंट्रल में कैबिनेट सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है, स्पेशल सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, मतलब सेंट्रल का अपना ये रहा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसका मतलब है देखो, डिस्ट्रिक्ट स्टेट के अंडर में, स्टेट सेंट्रल के अंडर में, और हर जो जूनियर बंदा है उसका कोई सीनियर है। जैसे ये जूनियर, इसका सीनियर, इसका सीनियर ये, इसका सीनियर ये, इसका सीनियर ये, इसका सीनियर ये, और डीएम है। ये ना सोचे कि डीएम अपने आप में सीनियर है, नहीं, डीएम का भी सीनियर है। ये ना सोचे कि मैं ही अकेला सीनियर हूं, मेरा भी सीनियर है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में हर बंदे का कोई ना कोई ऊपर सीनियर है और हर बंदा किसी ना किसी का जूनियर है, ठीक है। अब ऐसे में नीचे वाले व्यक्ति ने क्या किया, इसे चेक करने वाला ऊपर वाला होना चाहिए, और इसने क्या किया, इसे ऊपर वाला कंट्रोल करेगा, इसे ऊपर वाला कंट्रोल करेगा। इसी को जो प्रशासन में विभाग के ऊपर वाला कंट्रोल करता है, या हर जूनियर के ऊपर सीनियर कंट्रोल करता है, और सीनियर के ऊपर मंत्री भी तो होते हैं, हर विभाग का मंत्री होता है। तो जो मंत्री अधिकारियों पर करते हैं और अधिकारी अपने निचले अधिकारियों पर करते हैं और निचले अधिकारी कर्मचारियों पर करते हैं, इसी को एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। अभी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कितने प्रकार का होता है उसको समझते हैं, और कितने तरीके से किया जाता है उसको समझते हैं। पहला पॉलिटिकल डायरेक्शन, राजनीतिक दिशा निर्देश। मतलब मिनिस्टर्स राजनीतिक दिशा निर्देश देता है और अधिकारियों को उनका पालन करना होता है। निश्चित रूप से आप देख लो, अभी कोरोना की समस्या के समय में मंत्री आदेश दे रहे हैं और सेक्रेटरी जो है या सेक्रेटरी के नीचे ऑफिसर जो है वो उन आदेशों का पालन कर रहे हैं। जैसे आप कहीं पर भी देख सकते हैं, उदाहरण के लिए कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, जैसे अभी की शराब की दुकानें खुलेंगी और कुछ जगहों पर नहीं खुलेंगी। जहां जहां मंत्रियों ने आदेश दिया खुलेंगी वहां खुलेंगी, जहां नहीं दिया वहां नहीं खुलेंगी। क्लियर है? तो राजनीतिक दिशा निर्देश देना। दूसरा पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण। सीनियर पॉलिसी बनाता है और जूनियर उस पॉलिसी को फॉलो करता है। जैसे अभी सीनियरों ने आप पॉलिसी बना रखी है कि माल वाहक जितने वाहन होंगे, जो लोडर होंगे, जो सामान को ले जाएंगे, उन्हें नहीं रोका जाएगा, और जो वैसी गाड़ियां जाएंगी 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उनको चेकिंग किया जाएगा क्यों जा रही है इस कोरोना की समस्या में। तो ऐसे में जो पॉलिसी बनी है उसका पालन करना पड़ेगा। अगर पालन करोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर गड़बड़ होगी आपके साथ में। जैसे अभी विदिशा की एक ऑडियो वायरल हुई, एक ट्रक वाला था, एक मेटाडोर वाला था, वो अपनी गाड़ी लेके जा रहा था, पुलिस वालों ने रोक लिया। तो सीधा ड्राइवर के पास था, तो ड्राइवर ने पूछा सिपाही से कि भाई आपने मेरी गाड़ी क्यों रोकी। तो उसने कहा कि कागज दिखाओ। तो ड्राइवर के पास सीधा डीएम का नंबर था, डीएम को फोन लगा दिया। उसने बोला कि साहब ऐसे ऐसे बात है, मेरा माल वाहक जो लोडर है वो रोक लिया है। तो डीएम ने पूछा किसने रोका है, तो साहब इन्होंने रोका। क्या नाम है इनकी नेम प्लेट पर? तो उसने कहा साहब ये नाम है, बात कराओ उनसे। तो डीएम ने सीधा सिपाही से पूछा कि आपको माल वाहक गाड़ी रोकने के लिए आदेश किसने दिया था? तो सिपाही ने बोला कि सर आदेश तो सर हमें रोकने की, तो ये कानून बना है कि आपको माल वाहक रोकना है। तो उन्होंने कहा सर ये तो मुझे पता नहीं है, मैं आपके एसपी को लाइन में लेता हूँ, अभी बात करूँ उनसे। आप एसपी को डीएम ने लाइन पे लिया और डीएम ने एसपी से कहा कि आपकी ऐसे बंदे ने गाड़ी रोक ली है, ये क्या इसका आदेश आपने दिया है? तो एसपी ने कहा सर ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है, सिपाही को चूंकि पता ही नहीं है कि कानून क्या है इस वक्त, अतः मैं सिपाही को वहीं के वहीं तत्काल निलंबित करता हूँ, सस्पेंड करता हूँ। तो ये कहते हैं पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, कि जो नीति है उनका पालन करना है। अगला बजटरी सिस्टम, बजट सिस्टम। बजट का सिस्टम का मतलब है हर देखो विभाग अपने आप में सीनियर जूनियर, ये भी सीनियर है, फिर ये जूनियर है, फिर ये भी किसी का सीनियर है, ये जूनियर है, फिर ये भी किसी का सीनियर है।
तो हर विभाग में जो बजट बनता है, बजट में सीनियर पूछता है कि आपको खर्चे के लिए कितने पैसे चाहिए, ये इससे पूछेगा आपको खर्चे के लिए कितने पैसे चाहिए, ये आपको पूछेगा कितने खर्चे के लिए पैसे चाहिए। तो जो बजट होता है, बजट के माध्यम से सीनियर कंट्रोल करता है। अगर ज्यादा खर्च करोगे, अनावश्यक खर्च करोगे, तो सीनियर पूछेगा क्यों किया, कहाँ गया पैसा, वगैरह वगैरह। इसे कहते हैं बजटरी सिस्टम के माध्यम से कंट्रोल करना। अगला है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। ये जो कंट्रोल है ना, ये वाला, ये एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का सबसे महत्वपूर्ण कंट्रोल है। मतलब अधिकारियों का किसी पद पर भेजना और अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो वहां से हटा देना। उदाहरण के लिए अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नोएडा के डीएम को हटा दिया। डीएम से बोला कि ऐसे ऐसे बात है, तो डीएम ने कहा, जवाब दे नहीं पाए, तो डीएम ने से साफ साफ योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया कि बकवास बंद करो, अब हट जाओ ऐसे। इसे कहते हैं अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। अपॉइंटमेंट मतलब है किसी अच्छे व्यक्ति को भेजना, वो अगर ठीक से काम नहीं कर पा रहा तो रिमूव कर देना उसको। और इसी के माध्यम से अधिकारी और कर्मचारी सबसे ज्यादा डरते हैं। उन्हें डर रहता है कि हमारी पद नहीं चला जाए, इस पर बेइज्जती हो जाएगी। नेक्स्ट अगला है ऑर्डिनेंस। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करवा देना। मतलब अभी जैसे कोरोना के संकट में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करवाने का मतलब होता है जब संसद सत्र में होती है, पार्लियामेंट जब सेशन में होती है तो पार्लियामेंट कानून बनाती है। लेकिन जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तो राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस पास कर देता है, और राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस संसद के कानून की तरह होता है। तो ऐसे में राष्ट्रपति किसी भी ऑर्डिनेंस को पास करके व्यक्ति अधिकारियों पर कंट्रोल कर सकता है। जैसे अभी देखा होगा आपने, अभी कोरोना वॉरियर्स जो है उनके ऊपर हमले हो रहे थे, सफाई कर्मचारियों के ऊपर तो नहीं, खैर जो स्वास्थ्य कर्मी थे उनके ऊपर, पुलिस के ऊपर, तो राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस पास कर दिया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा तो उसमें इतने साल की सजा होगी अगर कोई भी हमला करेगा तो ऑर्डिनेंस भी कंट्रोल करने का एक तरीका है। ये अधिकारियों के लिए भी बन सकता है और आम जनता के लिए भी बन सकता है। अगला सिविल सर्विसेज कोड, सिविल सर्विसेज नियमावली। सिविल सेवक जो है आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस जो होते हैं, इनके लिए नियम बनते हैं। उन नियमों का इनको पालन करना होगा, नियमों का पालन करना होगा। उदाहरण के लिए कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कोरोना की समस्या मैं नहीं मानता हूं कि अभी हाल फिलहाल में खत्म हो जाएगी, मान लो कल भी खत्म भी आती है, तो हो सकता है एक नियम बन जाए कि सारे के सारे आईएएस, आईपीएस और पीसीएस ये जितने भी ऑफिसर और एम्प्लॉई हैं, उन सबको जब ऑफिस में आना होगा तो मास्क लगा के आएंगे और हैंड ग्लव्स पहन के आएंगे। हो सकता है ये नियम बन जाए, इसका पालन फिर सबको करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी नियम हो सकता है, बहुत सारे नियम है, मैं बता दूं आपको। जैसे उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में एक नियम है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी तथा अधिकारी अपने कार्यालय के परिसर में धूम्रपान तथा तंबाकू के पदार्थों का सेवन नहीं करेगा। अगर करेगा तो दंडनीय अपराध होगा और उसका पद, उसकी पोस्ट पद चला जाएगा। ऐसे नियम जिनका उन्हें पालन करना ही करना है। दूसरा, स्टाफ एजेंसीज। अब आप कहोगे स्टाफ एजेंसीज क्या होती है? तो स्टाफ एजेंसीज वो होती हैं जो सलाह देती हैं। सलाह देने वाले को स्टाफ कहते हैं, हमेशा ध्यान रखना। कोई भी बॉडी ऐसी जो सलाह देगी उसे स्टाफ कहते हैं। जैसे अभी कोरोना की समस्या है, सरकार निपट नहीं पा रही है, तो सरकार ने जैसे यूपी में किया गया है, क्या सरकार ने यूपी के सीएम ने बोल दिया है कि जिन जिन जिलों में कोरोना की समस्या है, जो रेड जोन में है, उनके यहाँ पर विशेष आईएएस और पीसीएस को अपॉइंट किया जाएगा। अलग से आईएएस, आईपीएस भेजे जाएंगे, पीसीएस जो सिर्फ सलाह देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे में जो सलाह देने वाली बॉडी होती है ना, उसे स्टाफ कहते हैं हमेशा। कोई भी ऐसी बॉडी जो स्टाफ, जो सलाह देने के लिए काम करती है, उसे स्टाफ कहते हैं। तो इन्होंने अगर मान लो सलाह दे दिया कि इनको हटा दो, तो हटा देंगे। वो भी कंट्रोल का एक माध्यम है, कंट्रोल का एक माध्यम है। जैसे यूपीएससी भी एक स्टाफ एजेंसी है। उदाहरण के लिए कोई आईएएस है, उसने कुछ गलत काम कर दिया, तो राष्ट्रपति उसको सस्पेंड करने से पहले यूपीएससी से पूछता है कि इसके विरुद्ध क्या किया जाना चाहिए। अगर यूपीएससी ने कह दिया कि सस्पेंड कर दो या डिसमिस कर दो, तो ये राष्ट्रपति वही कर देगा। इसलिए यूपीएससी भी स्टाफ कहलाता है। अगला और लास्ट, अपील टू पब्लिक ओपिनियन। जनमत से अपील। ये इंडिया में नहीं है, बाकी अन्य देशों में लगभग है। जैसे अभी मान लो आपने थाने में कोई कंप्लेंट लिखा के आए, घर पे आए, पानी पिया, तभी आपके मोबाइल पे एक फोन आ गया कंट्रोल रूम से, पुलिस कंट्रोल रूम से। आपने फोन उठाया, उधर से आवाज आई कि अभी आप कानपुर के इस जिले में गए थे, वहाँ पर पुलिस में सब इंस्पेक्टर को आपने एक एप्लीकेशन दी है। पुलिस के द्वारा आपके साथ जो व्यवहार किया गया या पुलिस के द्वारा जो आपके साथ बर्ताव किया गया, उसमें आप पुलिस को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आपका जो सुझाव होगा वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अतः सोच समझ कर जवाब दें। आपने कहा 0 अंक देना चाहूँगा। उसमें पूछेगा क्यों आप 0 अंक देना चाहेंगे? उनका व्यवहार बेकार था, गाली दे के बात कर रहे थे। इसमें क्या, इसे कहते हैं पब्लिक अपील टू पब्लिक ओपिनियन। जनता से अपील की जाती है कि बताओ हमारे द्वारा कैसा काम किया गया है। इससे अधिकारी कर्मचारी डरते हैं कि जनता ने शिकायत कर दी तो। अतः ये जेन्युइन पॉइंट है, लेकिन इंडिया में अभी आ नहीं पाया। जिस दिन आ जाएगा उस दिन इंडिया हिल जाएगा अपने आप। क्यों? अधिकारी और कर्मचारी डरेंगे कि कभी कोई शिकायत न कर दे,
जैसे प्राइवेट कंपनियों में होता है ये, तुम्हारे पास गाड़ी है होंडा की, तुम सर्विस कराने गए, सर्विस करा के ले आए घर पे, 4 दिन चलाई, 4 दिन बाद कंपनी से फ़ोन आया कि आपने इस वाले शोरूम पर सर्विस कराई थी, आपको जो सर्विस एडवाइज़र थे वो, आप टोटल मिलाकर ऐसे क्वेश्चंस हैं, इनमें से 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? आपकी जो प्रतिपुष्टि होगी हमारे लिए वैल्यूएबल होगी, मूल्यवान होगी। तो ये जो है वो है अपील टू पब्लिक ओपिनियन। लेकिन ये भी प्राइवेट कंपनियों में तो है, जैसे एयरटेल में, इन कंपनियों में है, लेकिन सरकारी चीज़ों में नहीं है ये, इसीलिए अभी जेन्युइन नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल अच्छा कंट्रोल है, लेकिन अगर इसे इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो ये प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिए एक प्रभावी माध्यम का कार्य कर सकता है। बाकी इसका जो क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा मैं। क्वेश्चन सिर्फ एक ही बनता है इसमें कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल प्रभावी है सैद्धांतिक रूप से भी और क्या कहते हैं व्यावहारिक रूप से भी। कमेंट टिप्पणी करें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट।